अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर सिर्फ एक दिन थोड़ी सी शर्म कर ली जाती, थोड़ी सी हया कर ली जाती और जिस दिन फार्म 45 की नंगी धांधली पकड़ी गई, साबित हो गई, उस दिन तो खामोश रह लेते। एलामिया जारी हुआ है कि 9 मई से बचने के लिए लोग ये सब कर रहे हैं, शोर डाल रहे हैं। एलामिया जारी हुआ है कि 9 मई वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको कानून के नीचे लाया जाएगा। जिस दिन नंगी धांधली पकड़ी गई उस दिन भी ये बड़के मारी गई हैं। नाज़रीन इकराम, ये ज़रा आपके सामने रखता हूँ बड़कों की हकीकत। इन बड़कों में कहा गया है और ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जनाब, मुसल्लह अफवाज को कोई बदनाम नहीं कर रहा, ना ये कोई जुर्रत कर सकता है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि ये ज़रा बता दें कि ये कौन थे, ये कौन थे जो वर्दी में अंदर दाखिल हो रहे थे आरोज के दफातर में। और ये देखें, ये बंदूक हाथ में उठाई हुई है, ये कौन लोग हैं? हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं। अच्छा, ये बता दें ये कौन है। ये देखें, ये खवातीन का पोलिंग स्टेशन है और ये देखिएगा अब आप, ये आएगा बंदा बाहर बावर्दी लोगों के होते हुए और ये उठा के पूरा डब्बा लेके जा रहे हैं। ये किन की निगरानी में हो रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बता दें, यहां भी आपको ये पुलिस वाला खड़ा है और ये लोगों को उनका हक नहीं लेने दे रहा और डाका डाला जा रहा है। और किसकी निगरानी में आपको सब नजर आ रहा है। और यहां आप जरा चेक करें, यहां खड़ा कौन है और आपने अंदर आप देखनी है सूरत हाल के क्या चल रहा है। हम लोग तो जाहिल हैं ना, रोटी को चोची बोलते हैं। ये देखें, नीचे बैठ के ठप्पे मारे जा रहे हैं, डब्बे खुले हुए हैं, यहां पे सब कुछ बावर्दी अंदाज में किया जा रहा है। मैं ज्यादा दिखाना नहीं चाहता क्योंकि अपना पेट नंगा होता है जब हम ये बात करते हैं। पाकिस्तान की फौज का हर वो जवान हमारी आंख का तारा है जो बॉर्डर पर ड्यूटी देता है। पाकिस्तानी फौज का हर वो जवान, हर वो अफसर जो दहशतगर्दी रोकने के लिए अपनी जान देता है, वो हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। लेकिन डॉक्टर मुईद पीरजादा ने बड़ी दिलचस्प टर्मिनोलॉजी यूज की है कि इस टाइम इदारे की आड़ लेकर मुजरिम खड़े हुए हैं। जिन मुजरमों में जरदारी शामिल है, जो इदारे की आड़ लेकर खड़ा है, नवाज शरीफ भी इदारे की आड़ लेकर खड़ा है, मरियम भी इदारे की आड़ लेकर खड़ी है और इदारे पर भी कुछ मुजरिमाना जहनियत के लोग इस टाइम जो काबिज हो गए हैं, वो भी इदारे की आड़ लेकर खड़े हुए हैं। जिस दिन नंगी धांधली साबित हो गई, और आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि इन्होंने क्या किया है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। ये देखें, यह है नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद का फॉर्म 45। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके सामने रखता हूं, आपको मजा आएगा ये देख के। 387 वोट पड़े हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद को, इसको प्लस करते हैं। नवाज शरीफ को पड़ने वाले वोट इन्होंने लिखे हैं 1284, जबकि नवाज शरीफ को असल वोट जो पड़ा है वो है 284। और ये मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। 284 हम यहां इसमें ऐड कर दें जो नवाज शरीफ को मिला है, बाकी जितने जितने लोगों को वोट पड़े हैं वो भी प्लस कर देंगे। जो वोट हाईएस्ट हैं वो सारे डालते जाएंगे। इसको अगर हम इक्वल करते हैं तो ये बनते हैं 763 टोटल वोट। अब आप नाज़रीन इकराम गौर से देखें, वोट दरमियान में लिखे हैं 763। मैंने आपको कैलकुलेटर से बता दिया कि अगर सिर्फ नवाज शरीफ को 284 वोट पड़े हैं इस पोलिंग स्टेशन पे तो हिसाब पूरा पूरा होता है। अब इन्होंने पूरा हिसाब तब्दील नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 284 के आगे एक लगा दिया और उसको 1284 इसलिए बना दिया कि नवाज शरीफ को इतना वोट पड़ा है इस पोलिंग स्टेशन पे। यानी इस तरीके से यह ड्रामा किया गया। जरा देखें तो सही, ये कितना हमें बेवकूफ समझते हैं, जरा गौर तो करें। यानी इनको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम को कोई भी बंदा चूना लगा सकता है और पाकिस्तानी अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अब हम इनसे पूछेंगे, आप कहते हैं कोई मुदाखलत नहीं हुई, तो फिर ये कौन सी खलाई मखलूक है जिसने 284 को 1284 बनाया, जबकि साबित होता है फॉर्म में कि टोटल 763 वोट पड़े हैं। टोटल वोटों से ज्यादा खाली नवाज शरीफ को पड़ गए। यही ख्वाजा आसिफ और बाकियों के हल्के में हुआ है। मैं नून लीग से सवाल करता हूं कि तुम्हारा ताहयात कायद, तुम्हारा लीडर
3 बार का साबिक वजीर आजम जिसको तुम कहते थे कि पाकिस्तान को नवाज दो, वो अपने आबाई हलकों से हार गया है, और तुम ये हमें कहते हो कि हम यकीन कर लें कि तुम्हारे गामे माजे जीत गए हैं। आप मुझे बताएं, अगर इमरान खान मियाँ वाली से हार जाएं या अपना बनी गाला का हलका हार जाएं, कोई यकीन करेगा कि तहरीक इंसाफ मकबूल है या तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सकती है? नवाज शरीफ वो हलके हारा है जो नवाज शरीफ के घर के हलके हैं, जो वो बुरे से बुरे वक्त में भी नहीं हारते, वो हलके नवाज शरीफ हारा है, तो बाकी कोई कैसे जीत सकते हैं? मैंने आपको काउंटिंग करके बताया, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। ये जरा चेक करें, यानी घटियापन की भी कोई इंतहा है जो आपने नहीं देखी होगी। जरा ये नंबर आपने देखना है, सिर्फ एक उम्मीदवार को हलके के 100% वोट डाल दिए गए हैं इस पोलिंग स्टेशन के। इस पोलिंग स्टेशन के जितने रजिस्टर्ड वोटर हैं सारे के सारे डाल दिए हैं 3070, मतलब जितने भी वोट पड़े, बाकी सबको 0 वोट पड़ा है। हलीम आदिल शेख जो पीटीआई सिंध के प्रेसिडेंट हैं उनको एक भी वोट नहीं पड़ा, बाकी किसी को भी नहीं पड़ा, जबकि एमक्यूएम को 3070 वोट सारे के सारे डाल के दे दिए। धांधली तो अक्ल से करते, ये कोई मानेगा, कोई तस्लीम करेगा कि ये हुआ है, लेकिन कर गए हैं। और अब मैं आपको इनका नेक्स्ट मंसूबा बताता हूं। ये जो अब तक ढिठाई से डटे हुए हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई हाथ नहीं है, वैसे बदनाम किया जा रहा है, ये पता है क्यों डटे हुए हैं? रावी ने नई फुलझड़ी छोड़ दी है और ये कहते हैं कि अब फॉर्म 45 नहीं गिने जाएंगे। अगर किसी ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा या अदालत में जाएगा, हम सारे हलके खोल के दोबारा वोट गिनेंगे। आम हालात में बंदा कहता है ठीक है यार, वोट गिन लें दोबारा, ये तो ठीक है, बिल्कुल फेयर बात होगी। लेकिन यहीं पे असल गेम डाली गई है। इन्होंने पहले फॉर्म 47 तैयार किए, फिर उसके मुताबिक फॉर्म 45 में 2 की जगह 7 लिख दिया, जहां खाली 3 हिस्से थे वहां पे 4 हिस्से कर दिए, 284 को 1284 बना दिया। जब ये काम हो गया तो तीसरा काम इन्होंने किया, और वो ये कि थैलों में भी तब्दीलियां कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने जो वोट लिए थे वो मुस्तरद कर दिए डबल ठप्पे लगा के, जबकि नून लीग के एक्स्ट्रा वोट डाल के वो वोट बना दिए गए। अब ये चाहते हैं कि इनकी ये मर्जी है कि थैले दोबारा खोले जाएं, थैले दोबारा खुलें और हम सरसरी गिनती करें, उसमें फ्रांसिक ऑडिट ना हो, क्योंकि यहां भी ये फंसेंगे। जब फ्रांसिक ऑडिट होगा तो वहां पे आपको फिर थंब इंप्रेशन के हवाले से हर चीज पता चल जाती है। तो ये फ्रांसिक ऑडिट की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ ये कहेंगे कि जिस जिस हलके में कोई फैसला आता है अदालती, वो यही फैसला आए कि आप हलके दोबारा खोल लें, आप वोट दोबारा गिनती कर लें। तो इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में ये सब किया है। होना तो ये चाहिए कि वोट डालें, फॉर्म 45 उसके मुताबिक काउंट करके लिखा जाए और फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 बनाया जाए। लेकिन इन्होंने पहले फॉर्म 47 बनाया, फिर फॉर्म 45 बनाया, फिर थैलों में वोट डाले, यानी उल्टा काम किया, रिवर्स इंजीनियरिंग की गई। अब इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन और पूरे पाकिस्तान का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया है। पाकिस्तानी कौम का एतमाद हमेशा हमेशा के लिए तमाम इदारों से हट गया है। यह एतमाद सिर्फ एक सूरत में बहाल होगा, और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को बड़े ज़ोर से पॉलिश आई हुई है, जिन पर मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ का मॉडल कामयाब हुआ है डिगी और चेरी ब्लॉसम की वाफिर मिकदार वाला। अब यह मॉडल क्योंकि कामयाब हुआ और शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 का वजीर आजम बना दिया गया है, तो कुछ लोगों को तहरीक इंसाफ में भी बड़े जोर से पॉलिश आई हुई है कि हम भी हाथ में पकड़ लें। अल्लाह के बंदो, उनके अपने मंसूबे हैं, उनके अपने प्लान्स हैं, उनमें तुम कहीं भी फिट नहीं होते। और अगर कोई ये सोचता है कि कोई माइनस इमरान खान की तरफ जा सकता है, तो ये आपकी खाम ख्याली है। पूरी पीटीआई बैन कर दी जाए, सब हाईजैक कर दिया जाए, फिर भी इमरान खान बाहर आके जिस साइड पे खड़ा होगा उसको इंतखाबी निशान जो मर्जी दे दो, जिस साइड पे वो खड़ा होगा सारी आवाम जाके उस साइड पे खड़ी हो जाएगी। ना कोई उसका मुतबादिल बन सकता है जब तक इमरान खान जिंदा है। इमरान खान ही इमरान खान को शिकस्त दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, और वो तब होगी जब इमरान खान अपने नजरिए से खुद हट जाएंगे। और वो नजरिया क्या है? वो नजरिया है सिविलियन बालादस्ती का नजरिया, कि इस मुल्क में अवामी हुकूमत होगी, वरना इसी तरह से फॉर्म 47 वाली हुकूमतें बनती रहेंगी और इसका कोई हल नहीं निकलेगा। और पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती लाने का एक ही तरीका है कि इन फॉर्म 47 को पकड़ा जाए, इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इनको इनकी करार वाकई सजा दी जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर आइंदा होने वाली धांधली का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो।
تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔